अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, वज़रा की इस टाइम मौजें लग चुकी हैं और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की भी मौजें लग चुकी हैं। गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर आज गरीब आदमी के बारे में सोचा जाता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो एक दिन आप ऑफिस नहीं जाते तो ऑफिस वाले आपकी सैलरी काट लेते हैं। चाहे आप 2 दिन छुट्टी करें, चाहे आप 3 दिन छुट्टी करें, आपकी सैलरी कट जाती है। जब सैलरी का टाइम आता है, पूरा मंथ गुजर जाता है, जब आपको सैलरी मिलती है 1 तारीख को या 2 तारीख को, जब आप सैलरी लेने जाते हैं तो सुनने में आता है कि जी आपने तो छुट्टियां की थी, अब आपको सैलरी तो मिल रही है मगर 3 दिन हम काट रहे हैं। तो आगे से सवाल पैदा होता है कि जी 3 दिन किस चीज़ के काट रहे हैं। तो जवाब आगे से ये आता है कि आपने छुट्टियां की थी, इस चीज़ के हम पैसे काट रहे हैं। अब जितने भी वुज़रा हैं, पंजाब असम्बली में एक बिल मंजूर हुआ है और उसमें ये लिखा गया है कि जी जितने भी एमएनए हैं उनकी सैलरी नहीं कटेगी, चाहे वो पंजाब असम्बली में आए, चाहे पंजाब असम्बली में ना आए। ठीक है, उसके बाद जितने भी एमपी हैं, चाहे वो असम्बली में आए, चाहे वो असम्बली में ना आए, उनको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा जो भी इनके जो टीए बनते हैं वो भी इनको मिलेंगे। अब एक वुज़रा की जो सैलरी है, एक एमपीए की, एक एमएनए की जो सैलरी है वो लाखों रुपए में है। 6-6 लाख रुपए उनकी सैलरी है। उसके बाद 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए उनकी सैलरी है। तो ये जो बेचारी कौम है ये क्या करेगी? प्रोटोकॉल इनको इतना दिया जाता है, इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे। तो ये नाज़रीन आज की ये मैं अपडेट दी है मैंने कि जी वुज़रा की सैलरियों के बाद अब ये फैसला भी किया गया। ये तरनीम बिल जो था उन्होंने जमा करवाया, बिल मंजूर हो चुका है। अब वुज़रा भी अय्याशियाँ करेंगे, असम्बलियों में जाएँ, ना जाएँ, अवाम की आवाज़ उठाएँ, ना उठाएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुल्क जो है लावारिस हो चुका है। इसका सिर्फ़ एक ही मालिक है, अल्लाह ताला की ज़ात इसकी मालिक है, वो ऊपर बैठा हुआ है, वही चला रहा है। मगर इन हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुल्क को लूटने के लिए। उसके बाद अब चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो इस्लामाबाद में अब क्या हो रहा है? अब इस्लामाबाद में ये हो रहा है कि जी जितने भी मसाजिद हैं उनको गिराया जा रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि जी वो मसाजिद जो हैं वो सरकारी जगह के ऊपर थी। फर्ज करें अगर सरकारी जगह के ऊपर भी थी तो आप भी तो मुसलमान हैं, आप भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मैं भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, तो वो मस्जिद रहनी चाहिए थी। मुसाफिर के गुजरता है, कोई पानी पी लेता है, कोई वॉशरूम चला जाता है, कोई नमाज पढ़ लेता है, कोई रेस्ट कर लेता है, बैठ जाता है, सवाब किसको जाता है? सवाब जिसकी मस्जिद होती है, मस्जिद तो खैर अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला का घर है, जिसने बनाई होती है उसको सवाब जाता है। अब वहाँ पे जी सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है इस्लामाबाद में कि जी अब मसाजिद जो हैं वो गिराई जा रही हैं, अल्लाह ताला के जो घर हैं वो गिराए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अजाब है, ये अजाब आने वाला है और जब ये अजाब आएगा तो हुकूमत को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया था। ये उस दौर की बात है जब परवेज मुशर्रफ थे, जब परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि मैंने यहाँ से गुजरना है और जितनी भी मसाजिद हैं इनको गिराया जाए, मेरा प्रोटोकॉल लगा होता है, मुझे आसानी होगी यहाँ पे जाने के लिए। आज वही काम हो रहा है, आज वही काम हो रहा है। उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान ग्रुप जो है वो सामने आ चुका है इस टाइम और उन्होंने कह दिया कि जी आप लोग अगर मसाजिद गिराएंगे तो हम आपके आमने सामने होंगे, फिर देखते हैं कि आप लोग हमारे मसाजिद कैसे गिराते हैं। उन्होंने वहाँ पे नमाज भी पढ़ी है और वहाँ पे बैठे भी हैं अभी, और जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से पौधे लगा दिए गए थे उनको उखाड़ दिए गए, वहाँ से हटा दिए गए हैं पौधे वहाँ से, और अब वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है। और कल ये भी देखने को मिला, काफी हंगामा हुआ वहाँ पे, पुलिस और जो मौलाना फजल रहमान के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें हाथापाई भी हुई है। वो मौलाना, मैं कहता हूँ मौलाना ठीक है, सियासी तौर पे 100 इख्तलाफात होंगे, मुझे भी होंगे, औरों को भी होंगे, आप लोगों को भी होंगे, मगर मौलाना इस चीज़ के सामने डट गए हैं और सामने खड़े हुए। मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज़ के ऊपर, और ऐसा होना चाहिए। मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा करें। जहाँ पे अगर मसाजिद गिराने आए गवर्नमेंट वाले, पुलिस है, जो भी, आप सामने खड़े हो जाएं। आप मुसलमान हैं यार, किसी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है, तो आप बाहैसियत एक मुसलमान है, खड़े हो जाए सामने, भाई हमारी मसाजिद हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, आप क्यों आए यहाँ पे गिराने के लिए? मगर ये गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा एक जुल्म, ये अजाब आने वाला है। ये जुल्म तो कर रहे हैं
مگر عذاب آنے والا گورنمنٹ کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کام جو کر رہی ہے گورنمنٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ حساب لے کے رہے گا. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، یہ قیامت کی نشانی ہے. وہی قیامت کی نشانیاں اب شروع ہو چکی ہیں، مگر کافی دیر سے شروع ہو چکی ہیں، مگر ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. مگر اب جو مساجد کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے گرانے کا، یہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. تو ناظرین یہ آج کی اپڈیٹ تھی، میں نے آپ لوگوں سے اپڈیٹ شیئر کی ہے، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.